जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। होप करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, सेफ होंगे व सुरक्षित होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम सभी बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जो कि है आपका जड़त्व। क्या? जड़त्व। अब कुछ लोग जड़त्व का नाम सुन के ही वीडियो छोड़ के चले जाएंगे या वापस चले जाएंगे, तो आपको ऐसा नहीं करना है, वीडियो में रहना है। वीडियो में रहने में आप लोग जो भी अभी जड़त्व के बारे में अभी तक जानते थे, अगर मैंने उससे कुछ स्पेशल ना सिखाया यहाँ पे, तो आप लोग मेरे वीडियो को अनलाइक कर दीजिएगा, रिपोर्ट कर दीजिएगा, या आपको जो कहना होगा कमेंट में वो सब कह दीजिएगा। जो भी आप जानते थे उससे अगर कुछ स्पेशल ना सिखाया तो जो मन होगा आप कर दीजिएगा, लेकिन पहले वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। मर्जी हो तो जाइएगा, जबरदस्ती तो कुछ हो नहीं सकता भाई, आपकी मर्जी है, लेकिन वीडियो को मेरे कहने पर एक बार पूरा देखिएगा। जड़त्व यानी कि इनर्शिया, इनर्शिया। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जड़त्व का नियम, जो जड़त्व का सिद्धांत है, कुछ भी है, ये कहां से आया या क्या है। सबसे पहले जड़त्व का जो नियम यानी कि जड़त्व के संबंध में जो नियम दिया गया, वो सबसे पहले गैलीलियो ने दिया। क्या? गैलीलियो ने इससे रिलेटेड, जड़त्व से रिलेटेड कुछ बातें बताई, लेकिन वो उतनी सही नहीं थी। उसी में थोड़ा सा संशोधन किसने किया? हमारे न्यूटन बाबा ने। किसने किया? न्यूटन बाबा ने थोड़ा सा उसमें संशोधन कर दिया, और बस ये जो जड़त्व का नियम है, जड़त्व जो भी था, ये इन्हीं के नाम पर रजिस्टर हो गया कि हाँ चलिए ठीक है, अब न्यूटन बाबा ठीक है। तो इसीलिए आज तक हम सभी सिर्फ इतना जानते हैं कि न्यूटन का पहला नियम जो था वो जड़त्व से रिलेटेड था। न्यूटन का पहला नियम, वास्तविकता नहीं जानते थे कि ये असली नियम गैलीलियो का था, पर न्यूटन बाबा ने थोड़ा सा उसमें सुधार किया था। बाकी असली चीज गैलीलियो की थी। जड़त्व मीन्स सिर्फ आप इतना जानिए, जानते हैं क्या? जड़त्व मीन्स जिद। जड़त्व मीन्स जिद, बस जिद, कुछ नहीं, जिद। जड़त्व मीन्स जिद। जिद क्या? जैसे अगर आपसे कोई कहे कि, जैसे आप आराम से बैठे हैं, कोई कहे 2 किलोमीटर रेस लगा के आओ, जाएंगे? नहीं जाएंगे। जिद है, नहीं जाएंगे, क्या दिक्कत है? जैसे इंसान की जिद को जिद कहते हैं, ऐसे फिजिक्स में इसी जिद को जड़त्व कहते हैं। फिजिक्स अपने जिद को जड़त्व कहता है। फिजिक्स अपने जिद को जड़त्व कहता है। कोई भी चीज पर्टिकुलर, ये बोर्ड यहाँ पे है मान लीजिए, हम इसको ढकेलने लगे, चलो ढकेलो, नहीं जाएगा, कारण जिद। कोई एक बोतल आप लीजिए, पानी भरा, ऐसे उसको मारिए, हट 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 हट, नहीं हटेगा, कारण जिद जड़त्व। कारण जड़त्व। आप यहाँ पर खड़े हैं, आप यहाँ पर पर्टिकुलर खड़े हैं, या कोई भी मान लीजिए अभी आपको कोई चूंटी या कोई मच्छर आए ढकेले कि चल उधर खसक, हटेंगे? नहीं, कारण जड़त्व, जिद। कारण जड़त्व, जिद। पेड़ है, पेड़ मान लीजिए जो जीवित है वो तो कोई बात नहीं, सजीव है, उसको आप ढकेलेंगे तो नॉर्मल सी बात है। नहीं, कोई खंभा गाड़ दीजिए, निर्जीव, ढकेलिए, नहीं गिरेगा, कारण जिद मतलब जड़त्व। तो मतलब ऐसी सभी चीजें जो अपने स्थिति परिवर्तन का विरोध कर रही हैं, वो इसका मतलब उनमें जड़त्व है। स्थिति परिवर्तन का मतलब, जैसे आप यहाँ हैं, बस यही रहना चाह रहे हैं और कहीं नहीं हटना चाह रहे हैं, बस यही जड़त्व। यहाँ है तो यही रहना चाह रहे हैं, बिल्कुल हटना नहीं चाह रहे हैं, यही है जड़त्व। यहाँ है, कहीं भी है, जो जहां है वो वहीं रहना चाह रहा है, यही है जड़त्व। तो न्यूटन बाबा ने इसी को बताया कि कोई भी वस्तु, जैसे आप अभी जाइए हिमालय को ढकेलिए, ढकेल पाएंगे? आप ना ढकेल जाएंगे, हिमालय नहीं ढकेलेगा, कारण जड़त्व, जिद। कारण जड़त्व, जिद, वही। तो सिंपल सी बात इतनी समझिएगा आप लोग कि कोई भी संसार की कोई भी वस्तु हो, जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, या बाह्य बल लगाकर, क्या यार कैसे समझाया जाए इस बात को? देखिए कि जब किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाया जाता है, तो वह उस वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है या फिर करने का प्रयास करता है। यही न्यूटन बाबा का पहला नियम था। इसी को जड़त्व का नियम भी कहा गया कि जब किसी भी वस्तु पर बाह्य बल लगाया जाता है, जैसे मैंने इस पर बाह्य बल लगाया, बाह्य बल बाहर से, जब हमने बल लगाया कि गिर जाओ, उधर गिर जा, नहीं गिरा, कारण पीछे दीवार है,
क्या है, पीछे दीवार है। और लेकिन ये गिरा नहीं, लेकिन मैंने बल लगाकर इसको गिराने का प्रयास किया तो सिंपल सी बात, या फिर ये गिर जाता, जैसे मैंने बल लगाया तो या फिर गिर जाता या इसने गिरने का प्रयास किया। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि जब किसी भी वस्तु पर बल लगाया जाता है, तो जब किसी भी वस्तु पर बाह्य बल लगाया जाता है तो यह बल उस वस्तु की स्थिति में या तो परिवर्तन कर देता है। परिवर्तन कर देने का मतलब जैसे मान लीजिए मैंने ये मार्कर लिया और इस पर बाह्य बल लगाया, गिर गया, तो ये परिवर्तन कर दिया। और मैंने एक मच्छर आया और मैं इसको पकड़े हूं, मच्छर आया, इसको ढकेलने का प्रयास किया, वो नहीं कर पाया, लेकिन किया तो बल लगाकर प्रयास। तो सिंपल सी बात, जब किसी भी वस्तु पर बल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन दिया तो कर दिया जाता है या करने का प्रयास किया जाता है। यही होता है जड़त्व का नियम, यही है न्यूटन के पहला नियम। अब बात को समझिए कि जैसे आप एक बोतल लीजिए पानी भरा, उसको ऐसे हाथ पे रखिए ऐसे, और ऐसे एक मार्कर लीजिए, उसको ऐसे गिर मतलब आराम से मारिए, गिर ऐसे मारिए, गिर जा, नहीं गिरेगा, कारण जड़त्व, जिद वही। अब बोतल पानी खाली कर दीजिए, नॉर्मल बोतल ऐसे हाथ पे रखिए, पानी हटा दीजिए उसमें से, बोतल रखिए, मार्कर लीजिए, मारिए इसे, तुरंत गिर जाएगा। कारण अब बोतल में जड़त्व नहीं था, या क्या बोतल में जिद नहीं थी? अभी भी थी, लेकिन कारण क्या हुआ? देखिए, जब पानी भरा हुआ था तब बोतल में मारे तो बोतल नहीं गिरा, वही पानी कम किए तब बोतल में मारे, बोतल गिर गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से जो हमारा जड़त्व होता है वो द्रव्यमान पर निर्भर करता है, मास पर निर्भर करता है। सिंपल सी बात। जैसे अभी आप एक क्या कीजिए कि कोई छोटी सी गाड़ी लीजिए जो खिलौना वाली गाड़ी होती है, खिलौना वाली ट्रेन, और क्या कीजिए कि उसको ऐसे हाथ लगा के ढकेलिए, ढकेल जाएगी ना, आगे चली जाएगी। अब क्या कीजिए भाई, ट्रेन ढकेल लिया, अब असली वाली ट्रेन के पास जाइए, लगाइए आगे दम और ढकेलिए, नहीं ढकेल पाएंगे। क्या वो वाली ट्रेन सजीव थी, वाली हमारी खिलौना वाली निर्जीव थी? ऐसा नहीं, वो भी निर्जीव थी, ये भी निर्जीव है। उसमें भी जड़त्व था, इसमें भी जड़त्व है। उसको नहीं ढकेल पाए, इसको क्यों ढकेल ले गए? सिंपल सी बात, इसका द्रव्यमान कम था, उसका द्रव्यमान ज्यादा था, इसमें मास कम था, उसमें मास ज्यादा था। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से एक बात तो फिक्स है कि हमारा जो जड़त्व है वह द्रव्यमान के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, द्रव्यमान के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सिंपल सी बात। इसका मतलब कि अगर द्रव्यमान बढ़ाएंगे तो जड़त्व बढ़ जाएगा, द्रव्यमान कम करेंगे तो जड़त्व कम हो जाएगा। पक्का ये बात समझ गए? किसी को कोई दिक्कत? जड़त्व अब हम समझते हैं कि जड़त्व कितने प्रकार का होता है। तो सिंपल सी बात, जड़त्व हम सभी जो पढ़ेंगे वो दो प्रकार का, एक विरामावस्था का, एक गत्यावस्था का। दो प्रकार का जड़त्व होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि जैसे अभी विरामावस्था का, जैसे हमने बल लगाकर ट्रेन को ढकेलने का प्रयास किया तो ट्रेन में जड़त्व था, वो नहीं मतलब रुकी, नहीं मतलब ढकेली, आगे नहीं बढ़ी। तो उसी प्रकार से अब आगे से आ रही है अगर कोई ट्रेन, उसको अचानक से हम रोकने का प्रयास करेंगे तो हम उड़ जाएंगे। हम ही तो उड़ेंगे कि ट्रेन उड़ेगी? हम उड़ जाएंगे, ट्रेन नहीं रोक पाएंगे। कारण कि वो जिद है, उसकी जिद है कि हम चल रहे हैं तो चलते ही रहेंगे, हम रुके हैं तो रुके ही रहेंगे, ट्रेन की जिद है। अभी यही एग्जांपल मैं कहूं कि सपोज कीजिए कि आप साइकिल लेके जा रहे हैं, क्या साइकिल लेके जा रहे हैं, सामने आपकी कोई दीवार आ गई 9 इंच की, मतलब 9 इंची मोटी, साइकिल से लेके जाए, दीवार पे लड़ाइए, कौन गिरेगा? दीवार गिरेगी, आप गिरेंगे? कौन गिरेगा? आप तुरंत बता देंगे कि मैं गिर जाऊंगा। कारण दीवार का द्रव्यमान ज्यादा है, और जिसका द्रव्यमान ज्यादा उसका जड़त्व भी ज्यादा, और साइकिल का द्रव्यमान कम है और साइकिल का द्रव्यमान कम तो आपका जड़त्व भी कम है ना। तो यही सिंपल सी बात कि जब हम किसी विरामावस्था को ढकेलने के लिए हमारा जो लगता है, मतलब अगर जड़त्व लगता है, तो किसी भी गतिमान अवस्था को रोकने के लिए भी जड़त्व लगता है। अब दो चीज, एक दीवार का भार ज्यादा था, साइकिल लड़ी तो दीवार नहीं गिरी, साइकिल वाला गिरा। ट्रेन आ जाती तो
तो दीवार को गिरना पड़ता, क्योंकि दीवार का भार यानी कि द्रव्यमान तब कम हो जाता, ट्रेन का द्रव्यमान तब ज्यादा हो जाता, तब दीवार को गिरना पड़ता, क्योंकि अब दीवार का जड़त्व भी कम हो गया और ट्रेन का जड़त्व ज्यादा हो गया। समझ रहे हैं बात, नहीं समझ रहे हैं? इसी प्रकार से जड़त्व के दोनों के लिए आवश्यक है, गत्यावस्था को रोकने के लिए भी, विरामावस्था को गत्यावस्था में परिवर्तित करने के लिए भी जड़त्व जरूरी है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। जैसे विरामावस्था का सबसे पहला एग्जाम्पल है, सपोज कीजिए आप एक ग्लास लीजिए, ऐसे एक ग्लास लीजिए, ऐसे ऊपर इसके एक लकड़ी की तख्ती रख दीजिए, ऊपर इसकी क्या रख दीजिए, लकड़ी की ऐसे तख्ती, ये गिलास है आपका, ये लकड़ी की तख्ती है, इसके ऊपर एक सिक्का रखिए, सिक्का ऐसे सिक्का रखिए और इस अब आराम से गिलास को पकड़िए और इस ऐसे गिलास को पकड़िए और इस लकड़ी की तख्ती को पकड़ के तुरंत खींच लीजिए। तो क्या होगा जानते हैं, ये सिक्का भले ही लकड़िया से चपका था, लेकिन जब आप खींचेंगे तो सिक्का बोलेगा कि भले ही सत्यम सर खींच रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं, खान सर खींच रहे हैं हम नहीं जाएंगे, सत्यम सर खींच रहे हैं हम नहीं जाएंगे। सिक्का बोलेगा हम रुकेंगे, सत्यम सर खींच रहे हैं तो क्या हुआ, हम नहीं जाएंगे, हम रुक जाएंगे यहीं पर अपनी जगह पर। तो ये लकड़ी तो खिंच जाएगी लेकिन सिक्का वहीं रुका रह जाएगा, कारण ये अपनी स्थिति में रहना चाहता है, विरामावस्था का जड़त्व यहाँ काम कर रहा है, तुरंत सिक्का नीचे गिर जाएगा। कभी कभी आपने देखा होगा कि जब आप कपड़े कहीं पहन के ऐसे झीटते हैं तो उसमें से धूल निकलती है, कारण क्या होता जानते हैं, कपड़े में धूल भरी है, अब धूल भरी है तो वो रुकी रहना चाहती है, मतलब चलना नहीं चाहती कि हम रुके रहेंगे। आप कपड़वा को झीट दिए तो कपड़वा तो चला आया लेकिन धूलवा थोड़ी आएगी, वो तो सोचेंगे हम रुके रहेंगे। वही इसी प्रकार धूल आपके कपड़े से दूर हो जाती है। कौन सा, जिद, जिद क्या, जड़त्व, सिंपल सी बात समझे। इसी प्रकार से गत्यावस्था का भी जड़त्व होता है। जैसे आप कार में बैठे हैं, आराम से जा रहे हैं, अचानक से ब्रेक झटाक से लगाना पड़ा, तो ब्रेक लगी तो कार तो रुक गई, अब आपको क्या, आप तो जा रहे हैं, तुरंत आप भड़ाक से आगे लड़ेंगे, मुंह आपका वो हो जाएगा पूरा, मतलब खून निकलने लगेगा। इसीलिए कहते हैं सीट बेल्ट लगा के रखिए। आपकी जिद क्या, जड़त्व, फिजिक्स, बात समझ पाए। तो मतलब कहीं भी जाइए, जैसे ट्रेन में आप देखते हैं कि जैसे ट्रेन अचानक से ब्रेक मारते हैं तो आप आगे की ओर झुकते हैं, अचानक से ब्रेक मतलब चलाता है तो आप मतलब जैसे ये डिपेंड करता है कि आप किस तरफ मुंह करके बैठे हैं। जैसे अगर मान लीजिए आप इंजन की तरफ मुंह करके बैठे हैं, तब अगर गाड़ी अचानक से चलेगी तो आप पीछे की ओर जाएंगे, है ना, और अगर अचानक से गाड़ी रुकेगी तब आगे की ओर जाएंगे। तो अगर और उल्टा बैठे हैं तो वो आप समझ रहे हैं बात को। तो इसी प्रकार से दोनों जड़त्व होता है, विरामावस्था का, गत्यावस्था का। तो गत्यावस्था आप रुकना चाहते हैं, जिद वही कारण जड़त्व, बात समझे। तो मैं होप करता हूं कि आप सभी जड़त्व में आज कुछ स्पेशल जरूर सीखे होंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।